स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत एक खास और अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड से बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले पर यह बैठक की जा रही है, जिसमें डीएम है, एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी आज मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डीएम एसपी जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सरकारी जमीन पर जिस तरीके से अतिक्रमण के जो मामले हैं उसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिसमें डीएम एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश भर से तमाम जो अधिकारी हैं, डीएम एसपी, ये जुड़ेंगे। ये बड़ी बैठक है। पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि लगातार अतिक्रमण का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, और इसी पर लगाम लगाने की जो तैयारी है वो प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल समीक्षा बैठक है, बड़ी खबर, जिसमें आज इस समीक्षा बैठक के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जो राज्य के डीएम हैं, एसपी हैं, वो जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, कितनी अहमियत रखती है ये समीक्षा बैठक, चूंकि इस बैठक के जरिए ये दिशा निर्देश भी दिए जाने हैं सीएम के द्वारा कि आप लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है प्रदेश में उसे रोका जाए। किस तरीके से बैठक में शिरकत की जाए तमाम अधिकारियों के द्वारा? देखिए दीपिका, उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जनपदों से के जो अधिकारी हैं उनसे सूची भी लगातार ली जा रही है। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जनपदों के जिला अधिकारी व एसपी और तमाम जो विकास से जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। यानी इस बैठक में जो वन अधिकारी है, वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी है, वो भी शामिल होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड का 60% से ज्यादा जो हिस्सा है वो जंगलों से घिरा हुआ है, जिस पर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लगातार अतिक्रमण की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को कहा था कि अपने अपने जिलों में जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया है उनकी एक सूची तैयार की जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार अतिक्रमण को लेकर एक कार्रवाई भी की जा रही है, और आज जिस तरीके से ये बैठक है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दीपिका, बिल्कुल, लगातार हम कह सकते हैं संजय, इस तरह की खबरें जो हैं पहले भी सामने आती है कि अतिक्रमण को लेकर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। और अब ये जो समीक्षा बैठक हो रही है इसमें कयास भी लगाए जा रहे हैं कि काफी हद तक अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। चलिए संजय, आगे भी आप मेरे संग जुड़ेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच अगली खबर का हम रुख करते हैं, जिसमें देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। जी हां, मांग पूरी न होने के चलते ये विरोध प्रदर्शन है। काली पट्टी बांधकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी विरोध प्रदर्शन दर्ज होगा। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान किया है। मांग क्या है जरा वो भी जानिए। प्रमोशन, नए पदों के सृजन समेत कई मांगों को लेकर ये पूरा करने की मांग है। इसको नहीं पूरा किया जा रहा था, लंबे वक्त से दरकार थी, और इसी को लेकर अब काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुका है। कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मांगे पूरी नहीं होने पर काम का बहिष्कार की बात भी सामने आ रही है। मांगे पूरी नहीं होने के चलते उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन है। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कल हुई सर्वदलीय बैठक, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस, वामदल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी ने हिस्सा भी लिया। कई राजनीतिक दलों ने भी इसमें शिरकत की है। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये बड़ा बयान, हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। बीजेपी ने समाज में तोड़ने, नफरत की राजनीति करने का काम किया है। तो कल देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ है, और इस बैठक में कांग्रेस, वामदल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने बैठक में हिस्सा लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हमें बीजेपी के सम्मान को
तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दों से आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रदेश में नफरत की राजनीति कर रही है। इसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उसको लेकर देखिए, क्योंकि पब्लिक को बीजेपी ने इतना परेशान कर दिया, उनके पास समय नहीं है चीजों को समझने का। पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, हरिद्वार में आतंकवादियों का पकड़ना यूपी पुलिस के द्वारा, अंकिता मर्डर केस में VIP का बचना अब किसी और प्रधान को बताने लग गए हैं। कौन प्रधान है ये पता नहीं। जोशीमठ की घटना, आपके पद्मश्री अवार्ड पाए हुए और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है धरने में बैठे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मंत्री सड़कों में आम आदमी को पीट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो न्याय कैसे मिलेगा, इस चीज को लेकर सभी में चिंता है। आम आदमी इतना परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लोगों की मदद करें। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक हुई है, इस बैठक के क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए दीपिका, लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी ने कमर कस ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इतनी तैयारी में लगी है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के मुख्यालय पे एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाम दल, जनता दल और जनता परिवर्तन पार्टी समेत कई पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्होंने करण मेहरा ने इस दौरान कहा है कि सभी पार्टी को एकजुट होकर लड़ना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है वो सही नहीं है। हालांकि भ्रष्टाचारी और महंगाई को लेकर भी यहाँ चर्चा की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले जो सभी दल होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि इस बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से उत्तराखंड में अपनी राजनीति कर रही है और जिस तरह से गुटों की राजनीति है, उसी कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार कांग्रेस कोई भी चूक छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस अपने नेताओं के साथ साथ जो अन्य दल हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहती है। चलिए, इस बड़ी बैठक में क्या बड़े चेहरे नजर आए आपको? हरदा दिखे या कोई और दिखा? देखिए, इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा के अलावा जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो भी शामिल हुए हैं और जो अन्य दल है उसके नेता भी इस बैठक में आए हैं। तो उनका भी साफ तौर पर यही कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। दीपिका, चलिए, आगे नजर बनाए रखिएगा, आप हमसे जुड़ेंगे। इसी बीच देखते हैं ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण आगे साबित होती है। बहरहाल, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर परिसर से 300 मीटर आगे 5 टन की भगवान शिव के अति प्रिय ओम चिन्ह की आकृति को स्थापित किया जा रहा है। इसका दूसरा ट्रायल भी पूरा किया जा चुका है। केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर के ठीक आगे बनाए गए चबूतरे में भगवान शिव के अति प्रिय ओम की चिन्ह आकृति को स्थापित किया जा रहा है। इस आकृति का जो वजन है वो 5 टन है और गुजरात के आर्टिस्टों की तरफ से इसे तैयार किया गया है। दूसरा ट्रायल के बाद इसको स्थापित भी किया जाएगा। इसे ओम की आकृति को पूरी तरह से लाइटों से सजाया जाएगा और लाइटों से सजने के बाद ये रात के समय बेहद ही आकर्षित महसूस होगा। अब केदारनाथ धाम के दर पर मत्था टेकने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालु संगम घाट के निकट आकृति के दर्शन भी कर पाएंगे। उत्तराखंड में पौड़ी में बीजेपी नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ 28 मई को होने वाली अपनी बेटी की शादी अब रद्द कर दी है। सोशल मीडिया पर शादी के कार्ड, फोटो वायरल होने के साथ ही विवाद छिड़ा। हिंदूवादी संगठनों के भारी विरोध और ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं के बाद भी बेनाम दूल्हे के परिवार के साथ आपसी सहमति से अपनी बेटी की शादी तोड़ने का फैसला लिया है। नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात के गवाह है कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों सर्विस पे हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं। लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है
और मैंने एक अनुभव होने के नाते जो मेरा रहा है उसके अपने पेशेंस को मैंने बिल्कुल बरकरार रखा, क्योंकि पब्लिक है बोलती रहती। इधर यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट ने आज अपना एनुअल फंक्शन मनाया है। यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष राम गोपाल ने बताया कि पिछले 26 साल से लगातार यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट 60% और उससे ज्यादा नंबर लाने वाले मेधावी छात्रों और छात्राओं को हर वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। वहीं राम गोपाल ने बताया कि जो छात्र छात्राएं जरूरतमंद है, यूनेस्को क्लब उनकी भरपूर सहायता भी करता है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र शिवांग शर्मा ने कहा कि हमें हर वर्ष यूनेस्को क्लब की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है, इसी के लिए हम आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये एनुअल फंक्शन है हमारा, इसमें 51 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं हर साल, और उन बच्चों को देते हैं जिनके 60% एंड अबव मार्क्स आए होंगे और ज़रूरतमंद उनके माँ बाप हो जिनके, उनके लिए हमें हर वर्ष इधर मिलता है मौका इधर आने का। इससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिसके कारण हम आगे पढ़ाई के लिए आगे काम कर सकते हैं और हमारे माता पिता को भी मदद मिलती है। मेन जो कार्यक्रम है वो छात्रवृत्ति वितरण करने का कार्यक्रम है। उसमें और कुछ नहीं होगा। 51 बच्चों को बुलाया गया है, उनको स्पेशल लिफाफे भेजे गए हैं। उनके एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने मेंबर्स को ही बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मेंबर अपना बच्चा जो है सिलेक्ट करो। किसी का कोई आया है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई माली है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद फिर 12वीं कक्षा तक उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूं कहे कि जो मेधावी छात्र होते हैं, जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उसके लिए ये 26 साल से छात्रवृत्ति की योजना चल रही है, ये जो रिवाज चल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। संजय, देखिए दीपिका, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूनेस्को दून वैली ने अपना वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। हालांकि छात्र छात्राओं ने इस उत्सव में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा भी है कि लगातार हमारी जो पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए लगातार यूनेस्को क्लब है वो काम कर रहा है। इस दौरान जो इन्होंने कहा है कि लगातार 26 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 60% या 60% से अलग जिन छात्र छात्राओं के नंबर आते हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। लगातार कई वर्षों से ये कार्य कर रहा है और आज इस कार्यक्रम का भव्य स्वागत किया गया है। जी बिल्कुल। और संजय, आप इस पूरी खबर पे बने हुए हैं, बहुत शुक्रिया। और आगे भी आपसे जुड़ेंगे हम, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और इसी बीच काशीपुर में बीते दिनों हुई रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी मुन्नी देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी ने महिला की गला घोंटकर हत्या की थी। उसे आत्महत्या दर्शाने का प्रयास भी किया गया था। महिला की हत्या बदनीयती के कारण आरोपी ने की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इधर पूछताछ पुलिस फिलहाल कर रही है। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राप्त हुई थी कि ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है, तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटकाकर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 एफआईआर संख्या हमने पंजीकृत किया। धारा 302 और 201 में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। इधर बेरीनाग में 32 सदस्यीय दल के कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे KNBN के पर्यटक आवास गृह चौकड़ी पहुंचा, जहां पर पर्यटक आवास गृह चौकड़ी के प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में सभी यात्रियों को फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। दोपहर का पारंपरिक कुमाऊनी भोजन भी कराया गया। इस मौके पर यात्रा के दल में मौजूद सदस्यों ने बताया है कि सरकार की ओर से कुमाऊं के पर्यटकों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। विकासनगर के कुंजा ग्रांट के पास जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे रोड पर आया है। इसके बाद आते जाते राहगीर हाथियों के साथ
फोटो खिंचवाने में मग्न हो गए। लोगों का सड़क पर तांता लगता चला गया। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मस्ती करते नजर आ रहे। हाथियों के साथ सेल्फी भी लेने लगे हैं। थोड़ी देर बाद सड़क पर सेल्फी लेने राहगीरों के पीछे हाथियों का झुंड ही दौड़ पड़ा। इसी के चलते अफरा तफरी का माहौल बना। अफरा तफरी का माहौल देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इस बाबत सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने सड़क को खाली कराया। हाथियों के झुंड को कब्जे में लेकर वापस जंगल भेजा गया। हरिद्वार में दुष्कर्म और बलात्कार के फर्जी मुकदमे की बढ़ोतरी को लेकर एलएलबी के छात्र और कमल भदौरिया ने सीएम धामी को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए खत लिखा है। फर्जी मामले पर नार्को टेस्ट कराने के लिए शपथ पत्र दिए जाने की मांग की गई। हालांकि इस नार्को टेस्ट कराए जाने के बाद फर्जी दर्ज हो रहे दुष्कर्म और मामलों को लेकर गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि संबंधित झूठे मुकदमे के बाद भी इसे बंद किया जाएगा, तमाम बातें कही गई। जो महिलाएं मुकदमा दर्ज कराती हैं वो अधिकतर झूठे पाए जाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो उसमें यही सामने आता है कि आपसी रंजिश के कारण या ब्लैकमेल के कारण जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और उसमें जो है आज मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, जिसमें हमने मांग की कि जो भी महिला दुष्कर्म से संबंधित कोई भी मुकदमा थाने में या कोर्ट में लिखवाए तो उसमें वह अपना शपथ पत्र दे कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार। अगर ऐसा होता है, ये मांग मानी जाती है, तो दुष्कर्म से संबंधित जो झूठे मुकदमे महिलाएं दर्ज कराती हैं कोर्ट में और थाने में, तो उन पर। इधर उत्तराखंड के मौसम विभाग ने आज से 27 मई तक उत्तराखंड में चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस चेतावनी के बाद उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इधर 27 मई तक सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों में तैनात रहने के निर्देश भी जारी किए गए। प्रदेश में मौसम विभाग के जरिए खराब मौसम की चेतावनी लगातार दी जा रही है। बीते 18 मई को आई जबरदस्त आंधी और बारिश के कारण उत्तराखंड में पेड़ गिरने से कई जगहों पर बिजली की लाइनें टूटी। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। आंधी से हुए नुकसान के बीच यूपीसीएल ने अतिरिक्त जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल भी कर दी थी और अब 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया। इसी को देखते हुए सभी क्षेत्र इकाइयों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ संजय हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर नजर बने हुए हैं। देखिए संजय, चक्रवाती तूफान का कहर बताया गया है, आगामी दिनों में ऐसा हो सकता है, तो फिलहाल क्या दिशा निर्देश मौसम विभाग की ओर से आगे जारी किए गए हैं? देखिए दीपिका, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि मौसम विभाग समय समय पर इस तरह के अलर्ट जारी करता है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। हालांकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जब से चारधाम यात्रा चल रही है उसके बाद से ही लगातार जो मौसम है वो कहीं ना कहीं यात्रा पर प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। बीते दिन हुई बारिश और तूफान के कारण कई रास्ते भी बंद हो गए थे, जिसको जनपद के जो विभागीय अधिकारी है उन्होंने समय रहते खोला गया था। कई जगह तो इस तरह की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इस बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि आने वाले 5 दिनों तक जो मौसम है वो खराब रहने की संभावना है, चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है कि ऐसे में यात्रा ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अन्य राज्यों से यात्री होते हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता है और प्रशासनिक टीम भी लोगों से अपील करती है। इसी के चलते भी तमाम अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द किया गया है, अपने अपने विभागों में उनको रहने के लिए भी कहा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा।